सच्चिदानंद भगवान की जय हो। व्यासदेव महाराज की जय हो। बिल्कुल थोड़ी चर्चा हम सुना रहे हैं। वाणी को विराम आरती प्रसाद के पहले वो प्रस्तुत करेंगे बालक लोग अपना कार्यक्रम। देखिए, कैकेयी ने राम जी को जो वनवास दिया, इसके कई कारण थे, लेकिन एक अंतिम कारण हम बता दें आपको कि कैकेयी ने राम जी को वनवास क्यों दे दिया। ध्यान में बात लाइए। जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवासुर संग्राम में राजा दशरथ जी ने विद्युत जीवी को परास्त किया। विद्युत जीवी को जब परास्त किया तो रानी रथ पर कैकेयी अब ये जा रहे थे अयोध्या की तरफ। बीच मार्ग में बाली मिल गया। तो बीच मार्ग बाली मिल गए वो युद्धि है तो ललकारत भयऊ। बीच मार्ग में बाली मिल गया। कहने लगा, महाराज दशरथ जी, हम तुमको चक्रवर्ती राजा नहीं मानते, या तो तुम हमसे युद्ध करो और युद्ध में हमको परास्त करो तो हम तुमको चक्रवर्ती मानेंगे, और नहीं तो हम आपको चक्रवर्ती नहीं मानेंगे। तो राजा ने सोचा कि अगर बाली से युद्ध करेंगे तो इसके शरीर का आधा बल हमारे शरीर का इसके शरीर में चला जाएगा, ये वरदान है इसको। तो उसने कहा, महाराज फिर एक काम है, आपकी ये जो रानी है, ये रानी हम अपनी नगरी को ले जाएंगे, पंपापुरी को। तो राजा ने सोचा बड़ी निंदा होगी, तो कहा, महाराज फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि आपके जो सिर पर राजमुकुट है, इस राजमुकुट को ले जाएंगे हम अपने नगर को। तो राजा ने सोचा इसी में कल्याण है। अपना राजमुकुट जो था वो सोचा कि ये फिर हो जाएगा, वो दे दिया बाली को। अब बाल राजमुकुट लेकर के चलाया पंपापुरी को। रानी कैकेयी ने विचार किया, ये पीढ़ी दर पीढ़ी राजमुकुट राजा लोग अपने सिर पर रखते आए, और ये ले गया बाल। हम जानते थे कि महाराज बड़े प्रतापी हैं, चक्रवर्ती हैं, और बताओ ये बाली से हार गए। मुकुट वो ले गया। जब रामचंद्र जी के रात तिलक का मुहूर्त निकाला वशिष्ठ जी ने, तो इस रहस्य को जानने वाली केवल कैकेयी थी। न वशिष्ठ जी को पता, न बूढ़े मंत्री सुमंत्र को, न कौशल्या जी, न सुमित्रा जी, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, किसी को ये रहस्य नहीं मालूम। जानने वाली कैकेयी है। उसने जाना कि हमारा बेटा राम राजा बनेगा कैसे। राम के सिर पर जो मुकुट होना चाहिए वो मुकुट तो बाली के वहां है, और जब तक वो मुकुट राम जी के सिर पर नहीं होगा हमारे राम राजा कैसे बनेंगे। इसलिए समाचार मिलते ही विचार किया कैकेयी रानी ने कि जब तक वो बाल नहीं मारा जाएगा और वो राज मुकुट अयोध्या को नहीं आएगा, राम के सिर पर वो नहीं होगा, हमारा राम राजा कैसे बनेगा। इसलिए तापसु भेष विशेष उदासी। रावण की मौत में 14 साल बकाया है। जब तक 14 साल रावण को बीत नहीं जाएंगे कोई मार नहीं सकता। तापसु भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। इसलिए राम जी को 14 वर्षों के लिए बंद दिया। आज जब 14 वर्षों के बाद में आए, सब लोगों से भेंट में मिले। राम जी कैकेयी को सब माताओं से ज्यादा प्रेम करते हैं। ये सब राजकुमार गए सरयू के किनारे, स्नान किया, और जो जटाएं थीं उनको नाई ने अलग किया। राम जी राज दरबार में आए, राजसी वस्त्रों को धारण किया। गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी के माथे पर कुमकुम रोली से तिलक किया। राम जी राजा बने, और रानी की पदवी पर मैया जानकी जी
एक एक लाइन आप लोग भी ताली बजा करके बोलिए। अब कल के लिए मौका नहीं है, तो सब लोग जितने लोग हो बड़ी श्रद्धा में, बड़े प्रेम भक्ति में एक एक लाइनें बोलिए कि राम राजा राम राजा सिया जी महारानी अवधपुरे रजधानी। जय हो राम राजा बोलो महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर राजधानी। हाँ, राजधानी की राजधानी राजधानी की राजधानी। राम राजा ए राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर राजधानी। बड़ा आनंद। तो राम जी ने सबको उपहार दिए, सबको सब वस्त्राभूषण बांटे। हनुमान जी बैठे थे। माता जानकी जी ने सोचा कि हमारे हनुमान जी ने समुद्र को लांग करके अशोक उपवन में हमारी कुशल पूछी थी और हमारा पता लगाया था। तो जानकी मैया के बड़ा आनंद, बड़ा प्रेम, अपने गले से निकाली मोती वाली माला और हनुमान जी के गले में डाल दी। तो सब लोगों ने देखा भाई हनुमान जी ज्यादा दौड़ धूप किए हैं, इसलिए माता जी ने अपने हाथ से इनको माला पहनाई। और हनुमान जी ने वो मोती वाली माला निकाली, मोती को पकड़ा के सूंघा, और जब कुछ खुशबू ना आई तो कान में लगाया, कोई आवाज ना आई तो को जमीन पर रगड़ा, फिर देखा, फिर सूंघा, बात समझ में नहीं, दांत कुट्ट से काटा। और जब काटा तो सब लोग कहने लगे खुदे दांत से काटे डर। कहा दे इतनी कीमती माला माता जी ने पहनाई और दांत से काटे। जामवंत जी कहने लगे, जामवंत कहने लगे मसला आ गई याद, और बंदर जाने हैं भला कब अदरक का स्वाद। कहा बंदर का जाने अदरक का स्वाद। हनुमान जी कहने लगे मंत्री जी तुम बूढ़े हो तो कुछ कहते नहीं, बंदर का जाने अदरक का स्वाद और अदरक का जाने बंदर का मिजाज। नहीं कहा इतनी कीमती माला माता जी ने तुमको पहनाई और तुम माला को दांत से काट रहे हो, मोती दांत से काट रहे हो। हनुमान जी कहने लगे मोती, अरे बताओ का करी, कि तुम बताओ का करी, और झूठी मोती माला लई के तुम बताओ का करी। झूठी मोती माला लई के तुम बताओ का करी, झूठी मोती माला लेके तुम बताओ का करी। तुम बताओ का करी, तुम बताओ का करी। झूठी मोती माला लेके कहा ये झूठी माला कहाँ, जिस मोती में हमारे राम जी नहीं, मोती हमारे लिए माटी। तो जिस मोती में राम नहीं मेरे मोती वह है माटी। और वैसी झूठी माला लई के जाप जपिया चाटी, अरे देखा चाहूं राम की झांकी, बताओ का करी। हाँ देखा चाहो राम की झांकी, तुम बताओ का करी। देखा चाहो राम की झांकी, तुम बताओ का करी। तुम बताओ का करी, तुम बताओ का करी। झूठी मोती माला लेके तुम बताओ का करी। अच्छा जामवंत जी कहेंगे बस 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 हम मालूम हो गया, तुम मोती में राम जी के दर्शन करते हो, तो मोती में राम जी के दर्शन नहीं मिल रहे तो मोती को तुम दांत से काट रहे हो। हम लोग जानते थे कि तुम्हारे अंदर कोई अभिमान घमंड नहीं है, लेकिन अब मालूम हुआ सबसे बड़े अभिमान में तुम ही हो। अच्छा एक बात बताओ महावीर, जिससे मोती में राम जी के दर्शन नहीं मिले तो मोती को दांत से काट रहे हो, तो क्या है तुम्हारे शरीर के अंदर राम जी हैं, ये शरीर को क्यों नहीं नष्ट कर देते हो?
तो जब हनुमान जी ने ये बात सुनी, हनुमान जी महाराज जी के लिए चुनौती। तो जामवंत की सुन के बतिया हनुमत घुर की आंखी, अरे चीरी कलेजा तुरंत दिखायो और निरखई सबकी आंखी, अरे हृदय सिया राम की झांकी, बताओ का करी। हृदय सिया राम की झांकी तुम बताओ का करी, हृदय सिया राम की झांकी तुम बताओ का करी, तुम बताओ का करी, तुम बताओ का करी, झूठी मोटी माला लेके तुम बताओ का करी। तो जब अपने बच्छत्थल को चीर करके दिखाया, राम जी जैसे राज दरबार में, वैसे राम श्री राम जी जानकी और लक्ष्मण जी की झांकी हनुमान जी के बच्छत्थल में, वो पूरी चर्चा पूर्ण हुई। कैलाश पहाड़ पर भगवान भोलेनाथ महादेव जी भवानी से कहने लगे कि देवी, हमने चरित्र तुमको सुनाया है, तुमको बड़ा आनंद आया। तो महादेव जी से भवानी कहने लगी, महाराज ये कथा तो बड़ी प्यारी लगी, लेकिन ये पहाड़ पर कोई काम धंधा तो तुमको कुछ है नहीं, भांग धतूरे में मस्त रहते हो। तो बोली अंतिम बात कि पार्वती शंकर से बोली सुनो हमारी बात, और आगे खातिर कछू न कीन्हो बैठे भंगिया खात। कहा तुम्हारे भांग धतूरा के अलावा कोई काम नहीं, कहा कोई काम नहीं, और तुम्हारे गणेश तो कार्तिकेय दुई लड़का, भला बताओ ये आगे का क्या करेंगे। तो कहा तो अरे कहा कोई काम उद्यम करना चाहिए कि पार्वती शंकर से बोली सुनो हमारी बात, वो आगे खातिर कछू न कीन्हो बैठे भंगिया खात। अरे भोले बाबा और श्याम, भोले शंकर घन श्याम, और कर लो साझे मैं यहाँ खेती, भोले बाबा कैलो साझे मैं यहाँ खेती, भोले बाबा घन श्याम, कैलो साझे मैं यहाँ खेती, भोले बाबा घन श्याम, भोले बाबा और श्याम, भोले शंकर घन श्याम, यहाँ पहाड़ पर को नहीं होने वाला है, तो समतल इलाके उधर गोकुल तरफ चले जाओ, मथुरा साइड में, और तुम्हारे पास एक नंदी बैल है, और उनके पास तमाम सब छुट्टा घूम रहे हैं। जब फील्ड में इकट्ठा होते दोपहरे, कहा उनके पास तमाम है बछड़े और बैल, तो जाओ साझे में कर लो खेती। मैं महादेव जी आए और यहाँ से कहने लगे कन्हैया हम घर से भेजे गए हैं, चलो साझे में खेती हो जाए। कहेंगे ठीक है। तो जब खेत की तैयारी हुई, महादेव जी ने चालाकी की, कन्हैया कहने लगे बंटवारा कैसे होगा। तो महादेव जी पहाड़ पर रहने वाले, इनको खेती बाड़ी में कुछ मालूम नहीं, और चालाकी नंबर 1 की। महादेव जी कहने लगे कि सुनो कान्हा, जो कुछ बोगे तो ऊपर का हिस्सा हमारा, नीचे का तुम्हारा। तो कृष्ण रहे बचपन के चालू, खेतों में बोईनी आलू। कुछ कुफरी बादशाह, कुछ 3797, कुछ राजेंद्र वन बोआधीन। अभी महादेव जी का कुछ मालूम नहीं, पहाड़ पर रहने वाले। तो कृष्ण रहे बचपन के चालू, खेतों में बोईनी आलू। अरे आलू आलू लई गे कन्हैया, डंठल पाइन त्रिपुरारी, अरे होइगा घपला बड़ा भारी, भोले बाबा और होइगा घपला बड़ा भारी, भोले बाबा और श्याम, होइगा घपला बड़ा भारी, भोले बाबा और श्याम, भोले बाबा और श्याम, भोले शंकर घन श्याम, बिना साझे मैया खेती, भोले बाबा और
जितने आलू रहे कन्हैया खुदा लेके वो जो डंठल है नांदिया पर रखे 10 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चली जाए। और जब भाई दूर से मचकत चला हुए भवानी देखी सोचने आज फसल हमरे ही आई रही। जब नांदिया पास समावा पर मटरा बरबर छर्री उमा लपटी और कुछ नहीं। तो भवानी कहे लगी मैं आलू कहे लगा आलू का जो तैरा हुआ है तो कोई कहे लगा का मतलब कहे लगे हमार ऊपर तैरा है ऊपर कहे लगा हाँ भाई जितना बंटवारा वह है इतना तो वही। भवानी कहने लगी तुम भांग नतुरे नशे में होगे फिर जाओ। बोले अब जाएंगे है नहीं। तो कहा खेती जुआ युद्ध व्यापार और फिर करो तो पाओ पार। जिससे खेती एक बार नुकसान हो जाए जिससे इस पर ट्राली में भरे आलू लाग तो कब न वही हो अगले नहीं हो जा। एक बार इलेक्शन हार जाओ अब वो लोग का काने में चुटकी काटे ना बीडी सिम न ठाड़ हो। अरे हम कहीं काहे न ठाड़ हो। गिरते हैं 7 बार भी मैदाने जंग में वो तिफल क्या लड़ेंगे जो घुटनों की बल चले। हाँ चुनाव है चाहे हारते जाओ बार बार हारो लेकिन बार बार खड़े हो। 52 साल की उम्र 15 चुनाव हार गए 15 लगातार। और जब 52 साल की उम्र आ गई तब अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी चुनाव जीते थे। 52 साल 15 चुनाव लगातार हारा। अब यही जुआड़ी लोग करते हैं बाजी लगत गए हारत गए। अब आखिरी में जब लगे तो जो पहले वाला वो निकल गया हारा वाला पैसा। अब तब मुछरम ताओ फिर दरिया पर वाले बढ़िया रास्ते चले जाए। जुआ क्या रिजल्ट यह है अगर ला गए बाजी तो बंबई अगर हार गए तो दाल रोटी तंगई। तो कहा फिर जाओ कहा जाएंगे है नहीं कहा जाना पड़ेगा। तो बहुत कहने सुनने पर आए। अब कहने लगे सुनो कन्हैया अब की बार में हमारा हिस्सा नीचे का रहेगा और तुम ऊपर का। कृष्ण जी कहने लगे चलो ठीक है तुम इतनी दूर से आते हो। तो कृष्ण बढ़ाई आगे झगड़ा खेतवम बोइनी बजड़ा। नीचे जड़े डंठल और घुमा धार बाली तो ऊपर लागा। तो कृष्ण बढ़ाई आगे झगड़ा खेतवम बोइनी बजड़ा। अरे बजड़ा बजड़ा लइके कन्हैया डंठल पाइन त्रिपुरारी और होइगा घपला बड़ा भारी। बोले बाबा हो रो श्याम होइगा घपला बड़ा भारी भोले बाबा और श्याम। होइगा घपला बड़ा भारी भोले बाबा और श्याम। भोले बाबा और श्याम भोले बाबा और श्याम। इन्हा साथे मैया खेती भोले बाबा और श्याम। घुमौआदार पर से गायब। अब जितने द्वारा रहे समेटे बांधे चले जाएं। जब भवानी ने देखा असगर चर्चा करे घर के सामने जब बैल पहुंचा तो पुनैठी पर से देखें कहे आ जाए। लेकिन घुमौआदार पर से गायब। तो कहलक बजड़ा का जौन तय वहां तो ले आ। भवानी कहे लगी भगवान जाने तुम्हारे कितना तय हो थे। कहा कैसे तय रहा है। कहा आपकी बार पहली बाजी में हाँ हमारे ऊपर तय रहा है और तक जब तुम काहे कह रहा हो कि फिर जाओ तो अब की बार हमारा उल्टा तय रहा है। कहले कैसे। कहा आपकी बार में हमारा नीचे का हिस्सा तय रहा है तो ऊपर वाला लाइन तो भवानी कहे लगी है बरगद के पास में ठड़ जाओ। अब कुछ दिन के बाद अलाय बलाय बांध दीजिए। ढोड़ा ठड़िया है कहा लगा अब जाएंगे है नहीं। कहा जाना पड़ेगा। तो कहा जाएंगे है नहीं। कहा जाओ। जब बहुत कहा फिर आए लेकिन अब की बार में कृष्ण जी के ऊपर बहुत नाराज कन्हैया से कहने लगे सुनो खाना तुम चाहे जितने चालाक हो भरे घर में अब की बार ने तुम बयान दिया। अब की बार नीचे खमार ऊपरों खमार और बीच तुम जानो तुम्हारा काम जाने का भी तुम ज्यादा हो चालाक बहुत हो। आपको फंसे हो चक्कर। कृष्ण जी कहने के सुनो बोले ना इतनी दूर से तुम आते हो ठीक 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 ठीक।
तो कृष्ण रहा है बचपन के चोटा खत्म बोहिनी भुट्टा। अच्छा ऊपर जीरा नीचे जड़े भुट्टा तो बीच में लगा। तो कृष्ण रहा है बचपन के चोटा खत्म बोहिनी भुट्टा। अरे मक्का मक्का लई गे कन्हैया जीरा पाइन त्रिपुरारी आखिर गाए शंभु जी हारी भोले बाबा और श्याम। आखिर गए शंभु जी हारी भोले बाबा और श्याम। आखिर गए शंभु जी हारी भोले बाबा और श्याम। भोले बाबा और श्याम, भोले बाबा और श्याम, बिना साझे मैया के थी भोले बाबा और श्याम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो छोटे बच्चों के द्वारा झांकी का कार्यक्रम है और ये पूर्णिमा और खुशबू और गुड़िया बिटिया इन तीन कन्याओं के द्वारा अंत में एक